Good morning, students. Today we will start our second unit, that is the control and coordination. Control and coordination, these words itself represent the meanings, how to control activity and how to coordinate to have a good result or the reasonable result which we want, how it happens. So in organisms, definitely it's biology, so all these things are related with the organisms. So whenever a body reacts, there is something external. हम कोई भी रिस्पॉन्स कब करते हैं, जब बाहरी कोई ऐसी हमको कोई ऐसा साधन मिल जाता है जिसके कारण हमारे एक्शंस या हमारी सोच बदलती है और उस कारण से हम अपना कुछ ना कुछ रिएक्शन करते हैं. तो जो रिएक्शन होता है वह बाहरी सोर्स से होता है या बाहरी ऑब्स्टिकल से होता है, एंड दैट ऑब्स्टिकल इट इज़ नोन एज स्टिमुलस or stimuli in plural, of course. So the reaction to a stimuli, the reaction of course of the body of the organism, the reaction of to a stimuli is the characteristic phenomenon, we can say. It's a characteristic phenomenon or it is a characteristic property of the living organism. कोई भी living organism जो है वह किसी stimuli को react करता है, उस पर respond करता है. react करना माने उस पर कोई ना कोई गतिविधि करना. So in this चैप्टर वी विल से इट रिस्पॉन्ड, RES, यानी वो जो कुछ भी गतिविधि जो कुछ भी ऑब्स्टिकल सामने आया उसके लिए हमने क्या किया, दैट किया इज द रिस्पॉन्ड. ठीक है. सो there are number of changes going on daily, even minute to minute in our environment to which the organism responds. जैसे आप एग्जांपल लीजिए लाइट, हम इन्वायरमेंटल एग्जाम्पल्स लेंगे. सो लाइट इज़ देयर, हीट इज़ देयर, कोल्ड इज़ देयर, साउंड इज़ देयर, स्मेल इज़ देयर, टच इज़ देयर, प्रेशर, देन वाटर, समटाइम्स पेन, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ ऑल्सो वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, स्पेशली द प्लांट्स. वी कैन सी क्लियरली इन द प्लांट्स, है ना. दीज आर ऑल कॉल्ड स्टिमुलाई. ठीक है. या or the plants and animals, they both react to this, but to all the stimuli, but in different way. प्लांट जिस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, इट इज़ नॉट द सेम इन केस ऑफ द स्टिमुलाई. फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं. अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, मतलब ह्यूमन बींग्स का ही लें, तो क्या होता है, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स. अगर आप गलती से चल रहे हो, आपके पैरों में चप्पल नहीं है, एंड समथिंग कोई कीला होगा, कोई पत्थर होगा, आपको चुभ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप फटाक से अपना पैर उठा लोगे. मे बी वहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाए, लेकिन हम तुरंत क्या करते हैं, बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तुरंत उस पैर को हटाती है. सो दैट पेन, ड्यू टू पेन, क्यों हटाते हैं हम पेन के कारण, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं पेन होता है. दैट पेन इज़ द स्टिमुलाई, एंड जब आप पैर को जो आपने हटा लिया, दैट इज़ द रिस्पॉन्ड ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. इसी तरह से कोई गर्म बर्तन रखा हुआ है, गलती से आपने उसको छू लिया, आप तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचते हो. सो दैट हीट, गर्म कैसे हुआ, बर्तन काहे से गर्म हुआ, हीट के कारण हुआ. दैट हीट इज़ द स्टिमुलाई, एंड द जो आपने हाथ को पीछे खींचा, दैट इज़ द रिस्पॉन्ड ऑफ आवर बॉडी. अगर आप बहुत तेज अब चल रहे हैं, सूरज की गर्मी बहुत, आप सूरज की तरफ देखें, गर्मी आपको बहुत तेज उसका रोशनी लगेगी, आप क्या करोगे, आप तुरंत, हम नहीं करते हैं, अपने आप हमारी आंखें बंद हो जाती हैं. तो वो जो प्रकाश है, दैट लाइट इज द सन इज द स्टिमुलस, एंड वी क्लोज आवर eyes, or our eyes are immediately closed, that is the response of our body. ठीक है. इसी तरीके से आप कहीं जा रहे हैं, एक कुत्ता आता है दौड़ता हुआ, मतलब कुत्ता आ रहा, भौंकने लग जाता है, व्हाट वी डू, आप क्या करोगे, वह तुरंत 9 2 11 होने के लिए दौड़ना शुरू कर दोगे. तो क्या हुआ, क्यों दौड़े आप,
क्योंकि आपको कुत्ते को देख करके लगा कि वो काटेगा और इसका भय आपके अंदर था, दैट्स फ्राइटेंड, यू आर फ्राइटेंड, हम कह सकते हैं अंदर एक भय पैदा हुआ। वो भय जो है दैट इज द स्टिमुलाई, और जो आप दौड़े दैट इज द रिस्पॉन्स। सो ए नंबर ऑफ सच रिएक्शंस कैन बी शोन। फियर जो था वो आपका था। ऐसे ही और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में आप आइए, जैसे अर्थवर्म्स होते हैं, केंचुए होते हैं, जब वो बरसात में निकलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको किसी चीज़ से, लकड़ी से, इससे उठाकर ऊपर मतलब उठा लेते हैं उसको। जैसे ही आप उठाते हैं आप देखते हैं क्या होता है, उसका बॉडी जो है वह ऊपर की ओर, वह अपनी बॉडी को ऊपर की ओर करता है। ऊपर की ओर करके धीरे धीरे मतलब इस तरह से होता है कि या तो वह गिर जाता है और अपने आप को सेव कर लेता है। सो इन दिस वे अ नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर डे टू डे लाइफ, और हम इस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं द ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ द लिविंग बींग्स। और मैंने आपसे कहा पहले कि द प्लांट्स आल्सो शो this coordination or this respond, but their way is very different. अब उनका वे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि प्लांट, आप जानते हैं कि जो प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है एक लिमिटेड वे है। सो उनका रिस्पांस टू द स्टिमुलाई इज आल्सो इन अ वेरी लिमिटेड वे में वो रिस्पांस करते हैं, क्योंकि वो चल फिर नहीं सकते हैं। एक बात, वो स्टैंड हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, दे डोंट हैव नर्वस सिस्टम। हमने अभी जितनी प्रक्रियाएं हमने अपने ह्यूमन बीइंग्स को लेकर के आपको बतलाई, इट इज़ ओनली, हमको भय हो जाता है ना, हम डर जाते हैं या हमको दर्द हो जाता है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे होती हैं, लेकिन वो दिखती नहीं हैं, या उसकी क्यों नहीं, या उसका उतना रिस्पॉन्स प्लांट भी इन द सेम वे दे आर डूइंग, लेकिन वो दिखता नहीं है। वाई? क्योंकि उनके पास वेल डेवलप्ड ब्रेन, वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ को रिस्पॉन्स करते हैं। और ये रिस्पॉन्स जो होता है ओनली बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, वो भी शरीर में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और थ्रू दैट हार्मोन्स वो रिस्पॉन्स को शो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, they have all well organized, we can say well organized nervous system that cooperates with each other, है ना। हमने देखा कि हमने कुत्ते को देखा, हमको एकदम से we got feared और हम एकदम दौड़ने लगे, तो हमारा बॉडी सिस्टम पूरा एक साथ काम किया, ठीक है ना। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन, व्हाट दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। वी हैव आईज, थ्रू आईज वी हैव सीन दैट डॉग which is barking. Then we feel fear that goes inside the body due to the, and you feel it. Why? Because your brain told it. That is the part of nervous system, and it ordered your body to go away, run away. That, and we start running with the form of with our legs. So this is the coordination of the total body parts. So we can say that the living organisms have a well-organized system where various organs cooperate with one another to promote and provide a proper reaction to the stimuli. जो भी स्टिमुलाई सामने हैं उसको एक प्रॉपर रिएक्शन करने के लिए सारे के सारे बॉडी पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन. सो इट इज़, हाउ कैन वी डिफाइन इट, द वर्किंग टुगेदर ऑफ द वेरियस सिस्टम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in a systematic way to produce a proper response to the stimuli is called coordination. So it is what about the coordination. अब हम सबसे पहले coordination in plant पढ़ेंगे, because it is the first is about plant, and later we will read about the living organism, of course the human being in our body also. So as I have told you that the plant, they don't have nervous system and they don't have the organs, sense organs also उसमें नहीं होते हैं, आँखें नहीं होती हैं, कान नहीं होते हैं, नाक नहीं होती कि सूंघ सके, है ना, और आँखें नहीं होती हैं कि देख सकें, ईयर्स नहीं होते हैं कि उनको सुनाई दे, तो लेकिन फिर भी वो हर स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं. अब वो रिस्पॉन्स करते हैं किन स्टिमुलाई को वो मोस्टली रिस्पॉन्स करते हैं. सो प्लांट, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट,
they respond to gravity, plants respond to chemicals, plant responds to water, they respond to touch, and the response is by the action of hormones which is secreted in the body of plants. ठीक है, उनके जैसे ही ये रिस्पॉन्ड आते हैं उनका बॉडी जो है वह हार्मोन्स का सिक्रेशन शुरू कर देता है, एंड ड्यू टू दैट द रिएक्शन इट गोज ऑन. ठीक है, लेकिन एक बात इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो समझनी होगी